नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्षितिज यादव। चुनावी समर में घूमते घूमते कभी गली में, कभी किसी नुक्कड़ पे, कभी किसी चौराहे पे, आज भटकते भटकते हम आ पहुँचे हैं अपने गृह जनपद अयोध्या में। और अयोध्या में अगर हम बात करें तो यहाँ खड़े हैं, ये जगह है बड़ी देवकाली मंदिर। यहाँ हम कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ बुजुर्गों से जो भी हमसे मिलेंगे उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 का बादशाह कौन बनने जा रहा है। चूँकि चुनाव का टाइम चल ही रहा है और मतदान भी बेहद करीब है, तो आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे युवा हमसे बात करेंगे या फिर कौन से ऐसे लोग होंगे जो अपने मन की बातें हमसे साझा करेंगे। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़ चुके हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अयोध्या के दिल में क्या है। नाम बताइए भैया अपना। मेरा नाम दिनेश चौबे। दिनेश चौबे जी, आप क्या करते हैं? सचिवालय में जॉब करते हैं, संविदा पे। मतलब आपको जॉब मिल चुकी है? जी, लेकिन अधिकतर अच्छा संविदा पे। संविदा है। जी, अभी परमानेंट नहीं हुआ है, 3 साल से कर रहा हूँ। जी जी। मौजूदा सरकार से खुश हैं? जी पूरी पूरी तरीके से। और कभी मांग किए कि हमारी संविदा वाली परमानेंट कर दी जाए, ऐसा कुछ वैकेंसी अभी तो आई नहीं, आएगी तो कल कंफर्म हो जाएगा। बात हुई मतलब उम्मीद है, बात हुई है? ऊपर तक कहाँ तक बात हो गई? ऊपर तक नहीं बात हुई है, मतलब डिपार्टमेंट में जब वैकेंसी आएगी तभी ना परमानेंट करेंगे, बिना वैकेंसी के तो परमानेंट कर नहीं सकते। ये बात बता रहे हैं। वैकेंसी अभी तक आई नहीं है, जब आएगी तो परमानेंट जो पुराने हैं संविदा पे उनको किया जाएगा। जी जी, ये बात। ठीक। और हम कुछ साथियों से बात करेंगे। भैया अपना नाम बताइए। जी सर, हमारा नाम इंद्र प्रताप सिंह है। इंद्र प्रताप सिंह जी। आप क्या करते हैं? सर हम इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? जी। किस चीज़ की? जी सर, हमारा सेकंड ईयर है, BA सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर। तो तैयारी भी करते होंगे? जी जी। किस चीज़ की तैयारी? जी सर, हम अभी SSC की तैयारी कर रहे हैं। SSC की तैयारी कर जी सर। क्या कुछ लगा? आप पिछले काफ़ी समय से आप तैयारी कर रहे होंगे, तो इस साल 2 साल हो गया। साल 2 साल हो गया, तो क्या रहा सरकार का रवैया? कुछ ऐसा लगा कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली? जी सर, जॉब तो मिलेगा, क्योंकि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप धरना देंगे और मारपीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो अफवाह फैलाते रहेंगे, और आप अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। जब वैकेंसी निकलेगी आप अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, हर चीज़ करिए। आपको अगर उस लायक समझा जाएगा तो आपको जॉब मिलेगी 100%। मतलब धरना प्रदर्शन में आप विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा मान लीजिए? जी, सरकार के खिलाफ आप जाएंगे तो उसे कड़ा रवैया अपनाना ही पड़ेगा। आप अगर सरकार आपकी बातें ना माने तो वह कौन सा तरीका होगा? जो तो धरना ही देना होगा, फिर आप क्यों विश्वास नहीं करते? अरे वो तो बात सही है, लेकिन पहले आप अपना जो आगे का कार्रवाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद उस पोस्ट तक पहुंचिए। उसके बाद पता लगा आप बिना पोस्ट के आप धरना दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। जी। जी। तो हम क्या माने, 2022 का चुनाव का समय चल रहा है, जी। तो क्या लगता है कौन आ रहा है? भाई बीजेपी के साथ हैं, हमेशा से साथ हैं। बीजेपी के साथ? जी, वोटर भी है। हमने 2 साल से वोट दिया है, अब की तीसरा साल हमारा वोट देने का है। तो हम अपने पार्टी को चाहते हैं कि वो भारी बहुमत में जीतेगी। अच्छा, क्या मतलब ऐसे बिना किसी, जैसे ये होता है कि हम पैदा होते ही सपाई हैं या कोई पैदा होते ही भाजपाई हैं, ऐसा होता है, तो आप किस तरीके से हैं? क्या बीजेपी को की आइडियोलॉजी आपको पसंद आती है? क्या कुछ कार्य अच्छे लगते हैं? किस तरीके से? जी सर, आइडियोलॉजी भी अच्छी लगती है, उसके काम करने का तरीका भी अलग है। अब जैसे है गंगेश्वर वाला, ये भी कुछ है कि काफ़ी प्रतिबंध लगा है, खनन में भी प्रतिबंध लगा है, हर चीज़ में प्रतिबंध लगते जा रहा है, गुंडागर्दी, हर चीज़। रोड भी आपको अच्छे मिलेंगे। अब आप एक परिवार चलाना हो तो कम से कम यही सोचना पड़ेगा कि हम कैसे चलाएंगे, और एक आदमी इतना देश, इतना उत्तर प्रदेश चला रहा है, तो उसे भी मौका देना चाहिए। मान लो आप 5 साल हैं, तो अगर आपकी विश्वास कर रहा है तो आप 5 साल उसे और दीजिए, देखिए कि वो आपके ऊपर खरे उतरते हैं नहीं। तो मतलब हम मान के चले कि आपके हिसाब से 2022 में एक बार फिर जी भाजपा सरकार बननी चाहिए। और साथियों से हम बात करेंगे। नाम बताइए अपना। शिवम पांडे। आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं। ITI का नहीं, बोल रहे थे लोग कि ये ALP का वैकेंसी और तमाम वैकेंसियाँ नहीं आई हैं रेलवे की। ITI करते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर फोकस रेलवे पे ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या आप वर्तमान सरकार के रवैये से खुश हैं? जी सर, खुश हैं। खुश हैं। क्या जॉब आपका कहीं दिख रहा है, कहीं मिलने का आसार दिख रहा है, इसलिए खुश हैं? या फिर होगी तो जॉब मिलेगा, उससे पहले कहाँ जॉब मिलेगा? घर बैठकर पढ़ाई करोगे तो जॉब मिलेगा?
बाहर निकलो, बाहर घूमो टहलो, पढ़ाई करो, उसके बाद जॉब मिलेगा। जी। अब बिना बाहर निकले जॉब कैसे मिलेगा आपको? मतलब आप आश्वस्त हैं? हाँ, स्वस्थ हम पूरा हैं। अब पढ़ाई ना करो, पेपर आए, जो निकलता है उसमें बच्चे निकाल ही नहीं पाते, उनकी क्या गलती है? अब 5000 पोस्ट निकाल दिए, उसमें 100 बच्चे पास करने वाले नहीं हैं। सब भरोसा रहता है कि सरकार खुद ही जैसे ये है मुफ्त में कि नौकरी देने के बाद कुछ होता नहीं है। जी जी बस यही होता भ्रष्टाचार। मुफ्त में नौकरी पाते हैं, किसी को घूस दे दिए हैं, उसके बाद चल के वहाँ पे पैसा देकर भय हैं तो पैसा तो भाई लेंगे, चाहे जहाँ जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे, रेलवे जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, तो घूस तो लेंगे ना जब घूस देकर हुए हैं तो पढ़ के जो होगा वो घूस नहीं लेगा, क्योंकि वो मेहनत करेगा, उसको जितना सैलरी मिलेगी उतने में वो खुश रहेगा। हम बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि जो पढ़ के जाते हैं वो घूस नहीं लेते नहीं हैं। लेते हैं क्योंकि उनको और विश्वास होता है, उनको उतने में खर्चे चल जाते और हैं, मैं- सब पढ़े लिखे होते हैं ना। अच्छा। हाँ, जो वैसे घूस देकर होते हैं वो घूस तो लेंगे, क्योंकि उनको पैसा भी घर का जो पैसा लेकर जाते हैं उसे पूरा करना होता है ना। और जो पढ़ाई करके होते हैं वो अपना उसमें खर्चा चला लेते हैं। तो क्या लग रहा है भाई इसमें कौन 22 में यही बीजेपी रहेगी, रहेगी? एकदम से खुले में खुला रहेगी। ठीक। भाई अपना नाम बताइए आप? सुनील कुमार नाम है मेरा। सुनील कुमार। क्या करते हैं आप? ITI कर रहे हैं। ITI कर रहे हैं, मतलब 2 ITI वाले हमारे पास हैं। जी। क्या लगता है भाई इसमें क्या होगा? सर भाजपा आएगी फिर। भाजपा ही आएगी। जी। अच्छा ये बताइए क्या आपको अच्छा लगता है, मतलब आप किसी की भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मैं मीडिया कर्मी हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या आपको अच्छा लगता है, उनकी आइडियोलॉजी या कौन सी बात या कौन सा उन्होंने ऐसा कार्य किया जो जिसको लेकर आप उनको सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ। उनका काम तो सब कुछ अच्छा है वैसे तो। नहीं कुछ जो हम घूम रहे हैं इधर उधर गली नुक्कड़ चौराहों पे, जितने युवा मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिला है, और केंद्र सरकार में वैकेंसियाँ ग्रुप डी की भी आई थी, और ये स्टेशन मास्टर वाली जो एक आई थी वो, तो सारी वैकेंसियाँ रुकी हुई हैं, फिर भी आप खुश हैं उनसे? हाँ सर खुश तो हैं, क्योंकि मेरा भी ITI चल रहा है। हम भी सोच रहे हैं आप चाह रहे हैं कि हमारा कंप्लीट हो जाए इसके बाद, मतलब गुरु अपने में एकदम। हाँ सर। भाई अपना नाम बताइए। सोनू यादव। सोनू यादव। तो यादव जी ये बताइए कि क्या करते हैं आप? तैयारी कर रहे हैं सर। तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की? रेलवे। रेलवे की। तो रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ का फॉर्म डालते हैं? ऐसा है कि हर एक वनडे का? ऑल वनडे एग्जाम तो हम देते ही हैं, लेकिन स्पेशली रेलवे की तैयारी ही करते हैं। रेलवे की। हाँ। क्या आप भी ITI वाले हैं? हाँ, ITI आजकल हम आज मतलब यहाँ क्या हो गया, हमसे सब ITI वाले ही मिल रहे असल हैं। सर यहाँ रेलवे की हब मानी जाती है DP यादव सर की वजह से। DP हाँ। यादव सर की वजह से रेलवे का मतलब गढ़ माना जाता है ये लगा तो। है। हाँ। और ऐसा सुनने में आया था कि टेक्नीशियन का कोई जॉब आया था, उसमें यहाँ के बच्चों ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। UPPCL में हाँ, हुए हाँ, थे। वही। हाँ, आधा से ज़्यादा वैकेंसी यहीं से हुई थी। क्या लगता है 22 में क्या दिखता है आपको? सर यही बेरोजगारी मुद्दा है सर, और विकास की मुद्दा। और बेरोजगारी मुद्दा है और विकास मुद्दा है, तो क्या लगता है कि आपको इन मुद्दों पे कौन वोट करेगा और आप किसे वोट करेंगे, अपने व्यक्तिगत रूप से बताना चाहें तो? व्यक्तिगत रूप से सर हम जो है खुद तो सर सपा को वोट करेंगे हम। जी। तो और हम कुछ साथियों से बात करेंगे, हमारे साथ एक और युवा साथी मौजूद हैं। नाम बताइए भैया अपना। लकी उपाध्याय। लकी उपाध्याय। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। वनडे एग्जाम की तैयारी? नहीं, MMC क्या मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी। F गुरु हमें बताइएगा, हम थोड़ा सा जानते कम है इसके बारे में। क्या कर रहे हैं। MCA कर रहे हैं, हाँ। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी जी। हाँ। तो क्या लगता है कि उसमें क्या कुछ जॉब का स्कोप है, या फिर आप ये इसी तरीके से हैं जैसे भाई लोग ITI करके और सरकार से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई वैकेंसी आए? क्या प्राइवेट में आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्या कुछ है? क्यों नहीं दिखती? प्राइवेट अभी हमारा विप्रो का निकला है। विप्रो का निकल चुका है। हाँ। अच्छा। हाँ, तो चूँकि चुनाव चल रहा है तो चाहे जो बात इधर उधर घुमा फिरा के कहीं से भी करेंगे, घूम फिर के आएंगे उसी पे, तो ना इधर उधर जाते हुए बताइए 22 का बादशाह कौन? भाजपा। और कौन? भाजपा। हाँ। एकदम हाँ। कंफर्म? कंफर्म। हाँ, हाँ। मतलब कॉन्फिडेंस आपका बता रहा है। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? गोपाईगंज। गोपाईगंज विधानसभा से। आजकल 2 बाहुबली बड़ा लड़ रहे हैं गोपाईगंज में, सुनने में आ रहा है। क्या नाम है गोपाईगंज के? वो अभय सिंह और इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी। उनकी पत्नी लड़ रही हैं, शायद वो जेल चले गए हैं किसी मामले में। तो चुनाव तो एक तरफा हो चुका है। चुनाव एक तरफा हो हाँ। चुका है। ऐसा क्यों लगता है एक तरफा हो चुका है? अरे जनता कि मतलब जनता ही बताती है ना कि चुनाव किस तरफ जा रहा है।
ऐसा लगता है कि मतलब कुछ संवेदनाएं चली गई हैं जेल जाने की वजह से, जैसे पिछले चुनाव में हुआ था। ये कोई बात नहीं है। हाँ, पिछले चुनाव में हुआ था कि वो जेल चले गए थे अभय सिंह, जब उनका 12 जेल में। जाने से कोई सिंपैथी नहीं मिल सकती किसी को भी। जी जी। हाँ, तो मुद्दों पे लोग वोट करेंगे। अरे जहाँ कार्य होगा वहीं तो आदमी वोट करेगा। विकास हुआ है। हाँ, गोपालगंज में आप भी पता कर लीजिए। हम गोपालगंज विधानसभा के ही हैं। हाँ। ठीक ठीक काम ठीक। हुआ है कि नहीं अब आपको पता ही होगा। नहीं नहीं, अब हम यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं है, क्योंकि हम मीडिया कर्मी हैं तो ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे किसी के पक्ष विपक्ष में। तो ठीक है, अगर आपको लगता है तो हुआ होगा आपके नज़रिए से। और हम कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग आज, पहले तो लगा था कैसा कि कोई मिलेगा नहीं, लेकिन तो मिलने को तो बहुत से लोग मिल रहे हैं। नाम बताइए भाई अपना। विकास यादव नाम है मेरा। विकास यादव। यादव जी क्या करते हैं? अभी हम पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर जी जी। किस चीज़ की? तो यूपीएसआई हम परीक्षा दिए हैं और 115 क्वेश्चन सही है। यूपीएसआई वाले में सब बता रहे हैं, बड़ा घाल मेल कुछ बता रहे थे, फिर हमें सुनने में आया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। संभावनाएं मतलब कुछ भी। 27%। हाँ नहीं, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब ये अमित शाह जी 12वीं के बाद इंटर करा सकते हैं तो वो चीज़ आप लोग, वो मीम इतना वायरल हो रहा है क्या, 12वीं के बाद इंटर? तो देखिए, देश का गृह मंत्री अगर ऐसी भाषा बोलेगा, इतना उनका ज्ञान अगर है, तो देश के गृह मंत्री कैसे हैं, इस पर भी संदेह होता है। नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे कि ज्ञान की बात अलग है, उनकी शायद जुबान लड़खड़ा गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा रैलियाँ हो रही हैं ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा भाफड़ याद करने पड़ रहे हैं। नेता जो होते हैं आजकल आप जानते ही हैं ना, अपना वो भाफड़ उनका कोई लिखता है, फिर वो रटते हैं, फिर जाके पब्लिक को, अब आगे क्या करते हैं बता सकते हैं पब्लिक को? हाँ हाँ, वो पब्लिक को ही बताते हैं जो भी है, लेकिन वो देश के गृह मंत्री हैं, उनको रट्टू तोता नहीं होना चाहिए, उनको खुद भी उनका आत्मिक ज्ञान होना चाहिए। जी। तो फिर 22 में किसको मान के चलें? अब देखिए, आज युवाओं को, हम तो खुद युवा हैं, पढ़ रहे हैं, और आज आवश्यकता है नौकरी की। और शिक्षा अगर होगी तो देश भी आगे बढ़ेगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ जो भी युवाओं के कल्याण की बात करेगा, नौकरी देगा। आपके नज़रिए से कौन ऐसा दिख रहा है कि जो लगता है कि युवाओं की बात करेगा और नौकरी देगा? देखिए, इससे पहले 5 साल में लगभग 4.5 लाख के आसपास नौकरी अखिलेश यादव जी दिए थे। योगी जी लगभग इतना ही दे चुके हैं 5 साल में, लेकिन इनको 5 साल में। ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि योगी जी ने भी इतना दिया है? नहीं, हम तो इसको एक्सेप्ट, देखिए जो सच्चाई इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आप 5 साल में केवल उतना ही, उनको 5 साल में और दोगुनी नौकरी देना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या हमारी बड़ी है। युवा जो भी इंटरमीडिएट पास करके हैं, उसको जो योग्य हैं, तो उनकी संख्या में वृद्धि हुई, तो आप वैकेंसी में वृद्धि कीजिए। क्योंकि देखिए, अभी कोविड आया था और स्वास्थ्य विभाग में कैसी व्यवस्थाएं थी, किस तरह से लोग मारा मारी थी, ऑक्सीजन चाहे बेड की देख लीजिए। तो इनको किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे सुरक्षा हो, इनमें युवाओं को बेहतर अवसर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। हाँ, तो फिर आपको हम किसको मान के चलें? क्योंकि 4 पार्टियाँ मुख्य तौर पे दिखती हैं, जो उत्तर प्रदेश में हर एक जगह दिखती हैं। एक माने तो सत्ता में जो हैं बीजेपी हैं, फिर एसपी है, फिर बीएसपी है, इसके बाद कांग्रेस है। किसको देखेंगे? देखिए, और जो 2 हैं बसपा और कांग्रेस, लड़ाई में है नहीं। और समाजवादी पार्टी सीधे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है। और युवा अगर हम कहें तो एक आशा भरी निगाहों से श्री अखिलेश यादव जी की ओर देख रहा है, और मैं समझता हूं कि उन्हीं के नेतृत्व में इस बार सरकार बनेगी। एकदम श्योर? जैसा कि जो प्रदेश का माहौल चल रहा है, चाहे पश्चिम से जब वो जो एक हवा हम कहें किसान आंदोलन से वो चली है, तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा और सरकार भी इस बार बदलेगी। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास विषय दे रहा है कि कोई लगातार 2 बार मुख्यमंत्री नहीं है। बाबा जी इस बार गोरखपुर हालांकि चुनाव लड़ रहे हैं, पहुंच गए हैं अपने घर, मैं समझता हूं वहीं पर रहेंगे। और लखनऊ 5 साल तो ये पंचवर्षीय मुश्किल है उनके लिए। ये अखिलेश जी के वर्ड आपके मुंह से निकल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, देखिए, जो सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता है, और जो सच्चाई है। बोल रहे थे कि इनको ज़बरदस्ती पलायन वाला मुद्दा उठता था, तो बोल रहे कि मुख्यमंत्री जी का पलायन हो गया है। अखिलेश जी का ये स्टेटमेंट था। अभी वैसा कुछ ही आप बोल रहे थे? नहीं, देखिए, जो सच्चाई हमने कहा, बाकी भारतीय जनता पार्टी से अच्छा मुद्दा भटकाना कोई और नहीं जानता है। जी। अगर सबसे बड़ी जो बात है, आज अगर बात होनी चाहिए किसी बात को लेकर, तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सुरक्षा हो, इस पर बात होनी चाहिए, ना कि कोई और मैटर, धर्म हो या कोई और पे। इससे भारतीय जनता पार्टी मुद्दा भटकाना जानती है। बाकी मैं समझता हूँ अगर युवा या देश का नागरिक अगर अपने अधिकारों की बात करेगा, तो जो भी होगी, चाहे इस
जो भी आने वाली सरकारें होंगी उनकी बात पर ध्यान देगी। जैसे कि आपने देखा किसान आंदोलन अभी चल रहा था, तो सभी पार्टियों ने किसानों की बात करना शुरू किया। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ अगर लोग अपना मुद्दा उठाना शुरू कर दे, अपने मुद्दे की बात करना शुरू कर दे, तो ये जो लोग फालतू आ जाते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, तो ये सब सावधान हो जाएंगे और वो अपने वादे पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े अच्छे से बात की। आएंगे तो आपने देखा कि हमने यहाँ कुछ युवाओं से बातचीत करने की कोशिश की, तो सबका अपना अपना नज़रिया है। ये तो देखने वाली बात होगी कि 2022 का बादशाह कौन बनेगा। हालांकि ये एक मुद्दा है जो महंगाई का, बेरोज़गारी का, ये हर युवाओं के ज़ुबान पे देखने को मिल रही है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि सरकार किसी की बने, लेकिन तो जो वोट है वो जनता के मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित मुद्दों पर ही होना चाहिए। तो यहाँ से हम आपको देवकाली अयोध्या के बड़े देवकाली से ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा आर्यावर्त न्यूज़ नेटवर्क।